जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रईस शाह और आप देख रहे हैं कायदा रक्षक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जय हिंद। सर, आज शंकर कमेटी की बैठक हुई है। क्या निर्णय लिए गए हैं और जश्न ईद मिलाद और गणेश उत्सव को लेकर क्या तैयारियां अभी कांग्रेस की ओर से की जा रही है? मेरा नाम सिद्धार्थ बारवाल है। मैं मालेगांव शहर का नवीन डीवाईएसपी हूँ। आज ईद उल मिलाद के मौके में आज शांतता कमेटी की बैठक का नियोजन हुआ और इस बैठक के अंदर हम लोगों ने आगामी ईद उल मिलाद उत्सव के लिए कई सारे डिसीजन लिए, जैसे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी रोड पर लगे हुए जितने भी अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर पालिका दोनों साथ में काम करेंगे। इसके अलावा कई जगह नवीन रोडों का निर्माण चल रहा है, जिसके चक्कर में काफी सारी रोडें ऊपर और नीचे हो रखी हैं, तो उनके बीच में आपस में उनको रोडों को जोड़ना एवं समतल करना। इसके अलावा जहां पर भी पुराने रोड पे गड्ढे हो रखे हैं तो उस पे मुरम डाल के उसको समतल करना। इसके अलावा हम लोगों ने आज किस तरीके से मैन पावर डिप्लॉय होगा, कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव जोन्स हैं यहाँ पर कि किसी तरीके का वाद बढ़ सकता है, आज उसके ऊपर चर्चा हुई। इसके अलावा सब लोगों ने अपने अपने जो भी समस्याएं वो रखी नगर पालिका के सामने। नगर पालिका की तरफ से पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि वो लोगों की मदद करेगी। इसके अलावा आयुक्त साहब ने सारे पॉइंट्स नोट डाउन करवाए और पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारी यही आप लोगों से अपील है कि क्योंकि हमारा मालेगांव शहर प्यार और मोहब्बत का शहर है, तो इस शहर में हर साल हम सारे त्यौहार बहुत हर्षोल्लास और शांति से मनाते हैं। तो पुलिस प्रशासन की आपसे इस बार भी उम्मीद है कि आप हमारा साथ दें। इसके अलावा हर जगह जहाँ पे भी लोगों को लगे कि कुछ भी किसी भी तरीके का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है तो तुरंत हमसे कांटेक्ट में और उसके अलावा आपके जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है और उसके जो लोग हैं उनका सपोर्ट करें। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा और ईद उल मिलाद के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय माता। का नाम कुछ लोग अलग सोचते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसी नसीहत से बहुत अच्छा नाम मालेगांव का बनाया और इसी को बरकरार रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है मोहम्मद पैगंबर जयंती साहब का जो जुलूस है, इस जुलूस में हम लोग हर साल शामिल होते हैं और इसी साल भी शामिल होंगे। हम लोग सब साथ में रहेंगे और जैसे कि अभी मौलाना साहब ने बताया कि पैगंबर साहब का जो हुक्म है, जो उन्होंने जो अपने को जिंदगी जीने का जो तरीका बताया कि हम बहुत अच्छे इंसान बन के हम जिंदगी जीना चाहते, एक अच्छे इंसान, अच्छा गाँव, हमारा अच्छा मालेगांव, उनकी बातों पे हम लोग अमल करते हुए हम लोगों का जुलूस जो हम लोग निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, अच्छे तरह से निकालेंगे। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि हम लोगों की ख्याल सब बहुत अच्छे हैं, हमारा जो भाईचारा ये टिक के रहना चाहिए, इसी की हम लोग ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसी दिन गणपति का डेकोरेशन भी है और डेकोरेशन को देखते हुए कई लोगों ने कई जगह पे लाइटिंग वगैरह लगाई होगी, तो हम लोगों को जुलूस निकालते टाइम में उनका भी ध्यान रखना चाहिए और उन्होंने भी अपना ध्यान रखना चाहिए। हम दोनों ये भाईचारा का संदेश, हमको ये बड़ा मौका है कि फिर से एक बार हम दुनिया के अंदर बताएंगे कि देखिए हमारा मालेगांव कितना अच्छा है, हम एक दूसरे को समझ के अच्छे तरह से तो ये एक अच्छा हम लोगों को मौका है। जैसे कि पीछे भी आपने देखे थे कि जैसे मोहर्रम था और कई गणपति मंडलों ने अपना डेकोरेशन भी बाजू में हटा लिया था और अच्छे तरह से सब कुछ जाने दिया था, एक अच्छा संदेश पूरे दुनिया में गया। इसी तरह का संदेश इस बार भी जाएगा। इस बार भी मेरी आप लोगों से गुजारिश, हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे गले मिलते हुए प्यार से हम हमारा जुलूस निकालेंगे और वो भी इस तरह से गणपति डेकोरेशन, इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। बाकी सब ने सब बातें कही है, वक्त मैं आप लोगों का लूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उसका जो आकार है वो छोटा है, वो साहब ने मंडल को बुलाया बाद में, जो कि काम महानगर पालिका के साहब ने उनको बिठा के, टोटल मंडल को बिठा के 50-60 मंडल, बड़े बड़े मंडलों को बुला के साहब ने वो उनकी समझूत निकाल के अभी वो वहां पर वाद ना होते हुए वो सब मूर्ति महानगर पालिका के ताबे में देके वो उधर विधि करेंगे उसकी। तो साहब के नाम पे, पुलिस प्रशासन के नाम पे एक तालियां हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। भरपूर आता बोलण्यात राजा, परंतु माझी परत एकदा विनंती साहेब तर महानगरपालिकेला जर देशच्या जर आपण आता खड्डे नाही दिसले तर माझ्यावर केस करावी, जर नाही झालं त्यांच्यावर मी केस करतो साहेब। माझी विनंती साहेब, 2 दिवस राहिलेले महाराष्ट्राला, ये थोड़ी विनंती साहब तेवढं लक्ष द्यावं सर। परत एकदा आपको बोलता हूँ, हमारे केवलप्पा साहब है और उनके साथ बशीर भाई वगैरह बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन केवलप्पा के बारे में कुछ आई थी बोलूंगा कि 30 से 25 साल से मेरे को जहाँ तक होश आया है
ये मूर्ति आज तक के और ईद मिलाद का जो जुलूस हुए या उसके बाद ताजिया मोहर्रम हो, ये मूर्ति हमेशा पानी है, रात है, दिन है, धूप है, ताप है, ये आदमी डिपार्टमेंट पुलिस के साथ में डटा रहता है। एक ताली आपका के नाम तेज हो जाए बस। धन्यवाद साहब। अच्छा, आपने जो रूम ऊंचा नीचा जो आजाद नगर गांधी नगर गांधी मार्केट के पास जो बोला है, वो भी सूचना की हुई है, वो भी काम हो जाएगा। सलाम चाचा रोड का थोड़ा पोर्शन बाकी है, वहाँ का आयशा नगर कब्रिस्तान के बाद वो भी हो जाएगा। लाइट का जो है हर साल तो करती है, लाइट की व्यवस्था का भी रहना। महादेव घाट कांग्रेस साहबानी ऊपर एक बोलते बोल होना रहा है, वो भी हो जाएगा। महादेव घाट का जो बोला है दुरुस्ती का, आपने कुछ पोर्शन किया है, फिर 3 दिन बारिश आ गया, वो जैसे वो हो नहीं पाया, हो जाएगा वो। पानी का जो है अभी जो सूचना मिली है, जनरली होता नहीं पानी का, आप जो बोल रहे ना, अपना 24 घंटे का एकदम टाइट टू टाइट ये रहता, जनरली पानी का होता नहीं है। फिर भी आप बोल रहे तो नया नियोजन बनाए। अभी रास्ता दुरुस्ती का जो है, आज नाइट में या कल पूरा दिन में अपना जो रूट का है वो पूरा हो जाएगा। जावेद भाई का एक अलग सजेशन था वो रूट चेंज करने का, वो बाद में लेटर दे रहे, जो भी है वो डिपार्टमेंट से जो वो रास्ता दुरुस्ती है वो काम हो जाएगा। बाद में पानी पुरोटा का है, 2 जगह हम स्टैंड पोस्ट पीने का पानी और ड्रम भी रखते हैं और पीने का जार भी रखते हैं। हर साल में जार रखते हैं, वो 2 जगह पे, और भी 3-4 जगह है वहां की मांगनी आई है, वहां की भी रखेंगे। फायर का डिपार्टमेंट जो है हमारा, फायर का दल ऑलरेडी रेडी रहता है। स्वच्छता डिपार्टमेंट जो है यूरोनोक मांग रहे, और भी जहाँ जहाँ रुकने की जगह है, एटीटी हाई स्कूल का परिसर है, किदवाई रोड है, यहाँ की सफाई का ध्यान देगी। विद्युत विभाग यूरोनोक मांग रहा, और भी गणपति और दोनों त्योहार एक साथ है, तो उनकी वजह से सूचना दी गई है कि पूरे शहर में जो पद्धति है वो मैक्सिमम शुरू रहेंगे। अतिक्रमण का जो है, अतिक्रमण डिपार्टमेंट महानगर पालिका का जुलूस के पहले ही सब अतिक्रमण जहाँ जहाँ है वो निकाल लेंगे। बाद में आरोग्य डिपार्टमेंट का जो स्टाफ रहता है, एम्बुलेंस डॉक्टर तैनात रहेंगे। और उद्यान का जो डिपार्टमेंट रहता है, जुलूस में कई पेड़ की टहनियाँ काटनी होगी तो वो हिसाब से वो करेंगे। सालाबाद क्रमाने या हर साल जो महापालिका काम करती है वो हिसाब से महापालिका 100% काम करेगा। थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करो। तो ईद ए मिलाद के त्योहार का सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक्चुअली वो नोट कर रहे, वो है हमारे, तो ठीक है, धन्यवाद। अब ईद ए मिलाद जुलूस निकल रहा है, वो जुलूस के बारे में आज यहाँ पे जो बैठक आयोजित की है, इस बैठक के लिए मंच उपस्थित एडिशनल कलेक्टर श्रीकांत साहब, एडिशनल एसपी संधू साहब, शहर के डीओएसपी साहब, कारपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर मैडम, एडिशनल तहसीलदार मैडम, उपस्थित कारपोरेशन के सब अधिकारी, मंच पे उपस्थित जुलूस कमेटी के अध्यक्ष, सब उनके सदस्य मेंबर, उपस्थित सब पुलिस विभाग का स्टाफ, कारपोरेशन का स्टाफ और उपस्थित बंधु बांधव। अभी इसके पहले जो वक्त है उन्होंने जुलूस के बारे में भी बताया और बताया कि जो मालेगांव शहर है वो शांति का शहर है, अमन का शहर है। तो वैसे यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ था, तो ऐसा शांति से अभी जो सन हुआ है ईद ए मिलाद वो शांति से बनाया है। वैसा ही उस दूसरे दिन और उसी दिन शाम को गणपति की आरत है, तो मुझे लगता है कि दोनों सन जो है वो शांति से सब लोग साजरा करेंगे। अभी कारपोरेशन के बचाव साहब है, तो अभी तो बहुत लोगों ने सुझाव दिया था बिजली के बारे में, पानी के बारे में, रोड के बारे में, फिर के जो कुछ इश्यू है, तो मुझे लगता है कि कारपोरेशन जो है तो उन्होंने उनकी पूरी टीम काम पे लगी है
और अभी मैं देख रहा था कि जैसे जैसे पिछले साल से इसी साल जो कारपोरेशन का नियोजन है वो मतलब पिछले साल से अच्छा हो रहा है। तो अभी बच्चा साहब ने भी आपको आश्वासन दिया है कि पिछले साल से वो अभी जो कुछ सुविधा चाहिए नागरिकों के लिए वो पिछले साल हुआ था तो उससे यहाँ पे अच्छे अरेंजमेंट कर देंगे। आपको भी मुझे उम्मीद है कि आप भी ये जो सर है के विविध पदाधिकारी अध्यक्ष मुफ्ती वाजिद अली साहब, मेरे मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट के विविध पीआई ऑफिसर और शांता कमेटी की इस मीटिंग में आने वाले सभी मालेगांव को मेरी तरफ से नमस्कार और जय हिंद। कई सूचना आपने अधिकारी लोगों को दी है, स्पेशली रोड्स की दृष्टि के बारे में, अपने अतिक्रमण जो कि कई चौक चौराहे पे अपने को इस जुलूस में आने वाले हैं उनको निकालने के लिए। यहाँ पे शौकत साहब भी आए थे, अभी चले गए वो, तो उनकी मदद लेके मेरे से कहा तुमको यही बोलना है कि एक लिस्ट बना ली जाए कौन से चौक चौराहे हैं जहाँ पे ये जुलूस को कोई ना कोई प्रॉब्लम या अड़चन आ सकती है, तो उसको निकालने के लिए मालेगांव महानगर पालिका के ऑफिसर्स को साथ में लेके स्पेशल ड्राइव अगले 2-3 दिन में करी जाए। अगर 5 तारीख को जुलूस है तो 4 तारीख को इंश्योर करो कि ये चौक चौराहे एकदम अतिक्रमण फ्री हो ताकि जुलूस में कोई दिक्कत ना आए। पिछले साल जुलूस में मैं बंदोबस्त अधिकारी के तौर पे हिस्सा लिया था। मुझे मालूम है कि जुलूस में किस तरह का उत्साह और किस तरह के पॉपुलेशन या लोग उसमें जुड़ते हैं। तो सिद्धार्थ यहाँ पे नया है, सिद्धार्थ और बाकी जो भी प्रभारी अफसर नए हैं यहाँ पे उनको यही बताना चाहता हूँ कि ईद मिलाद का ये जो जश्न रहता है इसमें मालेगांव की खूब अक्सरियत यहाँ शामिल होती है और ऐसा है कि 1 से 1.5 लाख की पॉपुलेशन इजीली एक ही टाइम पे सड़क पे होती है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का हमको बंदोबस्त लगाना है वो एकदम उच्च दर्जे का होना चाहिए और जो पद अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष साहब की सूचना है उनके ऊपर काम करते हुए कैसे इस जुलूस को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसकी तरफ अपने को ध्यान देना चाहिए। कुछ रोड्स की चेकलिस्ट दी गई है। बचाव साहब से मेरे को यही एक सूचना है कि साहब आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करके ये जो परेशानी है इसको आप खत्म करिए। ऐसी रोड बनाइए कि हमको अगले 5 साल तक इस चीज के बारे में ना करना पड़े। पुणे की एक जेएम रोड है उसके बारे में न्यूज भी आई थी, तो 50 साल से वो रोड में एक गड्ढा भी नहीं है, जरा अपन 5 साल का तो चल सकते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कई लोगों को। बाकी का मेरा प्रेस के भाइयों से यही कहना है कि जरा अभी बंद कर दिया जाए, जरा अपन